हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है अंजलि को वो ड्राइवर मिल गया है जिसे सब कुछ पता है कि अमन सिंह राजपूत का एक्सीडेंट किसने करवाया है। उस ड्राइवर ने अंजलि को बताया कि मैं उस इंसान को पहचान सकता हूँ मगर मैं उसे उस हादसे के बाद कभी मिला नहीं हूँ। अंजलि अवस्थी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। वो जाएगी राजपूत हाउस में जहाँ आरती सिंह राजपूत और वेद की एंगेजमेंट पार्टी हो रही होगी। क्या युवराज सिंह को पहचान लेगा वो ड्राइवर। क्या अमन सिंह राजपूत के कातिल को पकड़ लेगी अंजलि सिंह राजपूत। जानने के लिए फटाफट से डेली रूट को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं वेद और आरती एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और वेद आरती को गले का हार गिफ्ट करता है। वेद आरती को कहता है दिवाली पर तो मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ। आरती उससे पूछती है क्या। वेद कहता है वो सरप्राइज है। आरती कहती है वो तो ठीक है मगर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आरती कहती है मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे साथ रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू वेद। वेद भी उसे कहता है आई लव यू टू आरती। आगे हम देखते हैं अंजलि के घर एक ड्राइवर बहुत सारे गिफ्ट के साथ पहुंचता है। अंजलि उसे पूछती है ये सब क्या है, किसने भेजा है। तभी उस ड्राइवर को फोन आता है। वो अंजलि से बात करने को कहता है। अंजलि उससे पूछती है किसका फोन है। अंजलि फोन पकड़ती है और बात करती है। वो देखती है कि फोन पर सादिका होती है। वो अंजलि से पूछती है गिफ्ट पहुंच गया क्या। सादिका कहती है अरे हाँ भाई, राघव सिंह राजपूत ने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। सादिका अंजलि को कहती है जो भी हो तुम हो तो आखिरकार राजपूत खानदान की बहू, तुम्हारा हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तुम आओगी ना एंगेजमेंट पार्टी पर सज धज कर। राधिका कहती है आरती के नानू जिन्होंने आरती को बहुत ही प्यार लाड से पाला पोसा है, हम उनके बहुत एहसानमंद हैं। उनका एहसान तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तुमने उसे ना तो पाला है, ना पोसा है, ना ही उसकी देखभाल की है। तुम तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अंजलि सादिका को कहती है क्या तुमने मेरा अपमान करने के लिए फोन किया है। सादिका कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे पता है अंजलि तुम एंगेजमेंट पार्टी पर नहीं आओगी। हमने जो तुम्हारे लिए गहने कपड़े भेजे हैं ना, तुम इन्हें फेंक दोगी, पर वो तुम्हारे जो गरीब पिताजी हैं ना, उन्हें सूट बूट पहनाकर जरूर भेज देना एंगेजमेंट पार्टी में। उन्हें तो आना ही चाहिए, आखिरकार उन्होंने आरती को पाला है। उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ अंजलि तुम्हें भी आना चाहिए एंगेजमेंट पार्टी में। पर अफसोस तुम माँ तो नहीं हो ना, तुम तो एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो, बस यही तुम्हारी आइडेंटिटी है। मगर मैं तो कहती हूँ तुम एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आना। अगर आओगी तो तुम यही गहने और कपड़े पहन कर आना। राधिका फोन बंद कर देती है और बाद में हंसने लग जाती है और कहती है जले पर नमक छिड़कना किसी को कहते हैं, वो कोई मुझसे पूछे। आगे हम देखते हैं पद्मा अंजलि से कहती है अब क्या करेंगी आप। अंजलि कहती है मैं ये सब कुछ फेंक दूंगी। पद्मा उसे रोकती है। अंजलि ड्राइवर से कहती है आप ये सब कुछ ले जाइए यहाँ से, लेकिन पद्मा उन्हें कहती है रुकिए, आरती के नाना की ड्रेस मैं रख लेती हूँ क्योंकि वो यही पहन कर जाएंगे। पद्मा अंजलि से कहती है प्लीज आप मौसा जी को जाने दीजिए, जितना प्यार वो आपसे करते हैं उतना ही आरती सिंह राजपूत से करते हैं। ये कहकर पद्मा अंदर चले जाती है। अंजलि ड्राइवर से कहती है ये सब कुछ वापस ले जाइए और उन्हें कह दीजिए कि मैं दान नहीं लेती हूँ। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अंजलि रोने लग जाती है और कहती है अगर अमन जी आज आप होते तो शायद ऐसा नहीं होता। आगे हम देखते हैं राघव सिंह जी के घर पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ पर मेहमान आ रहे होते हैं। राघव सिंह उनसे कहते हैं आज दिवाली की ही पार्टी नहीं है, आज तो मेरी पोती की एंगेजमेंट पार्टी भी है। वहाँ पर सादिका आती है और कहती है जिनकी एंगेजमेंट पार्टी है वो कहाँ है। राघव सिंह जी उनसे कहते हैं अरे वो भी आ जाएंगे। तभी राघव सिंह के पास वैभव सिंह आता है। कहता है एक प्रॉब्लम है बड़े भैया। वो पूछते हैं क्या हुआ। वो कहता है गौरव भैया एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आ रहे। राघव सिंह उनसे पूछते हैं लेकिन क्यों। तभी वहाँ पर सूर्यवंशी फैमिली आ जाती है। वो सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं। फिर वहाँ पर युवराज सिंह और काव्या आ जाती है। अभय सिंह महक को आवाज लगाता है और कहता है देखो कौन आया है। महक उन्हें अंदर ले जाती है। तभी राघव सिंह से एक बंदा पूछता है अरे आपकी बहू कहाँ है। वो एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत। राघव सिंह और अभय सिंह कहते हैं अरे वो भी आ जाएगी। तभी वहाँ पर गणेश अवस्थी जी आ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं देखो मेरे समधी जी आ गए। वो फोटोग्राफर
से कहते हैं मेरी और मेरे समधी जी की एक अच्छी फोटो लो। राघव सिंह राजपूत उन्हें कहते हैं आप यहाँ पर इस शुभ अवसर पर आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। अवय सिंह गणेश अवस्थी से पूछता है आपकी बेटी अंजलि क्यों नहीं आई। राघव सिंह उसे कहता है अरे आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। राघव सिंह जी गणेश अवस्थी की कपड़ों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये आप कैसे कपड़े पहन कर आ गए, मैंने आपके लिए बहुत ही महंगा सूट भेजा था। मगर गणेश अवस्थी जी उन्हें कहते हैं मैं बेटी के घर का कुछ भी नहीं ले। रही बात इन कपड़ों की तो आप ही तो कहते हैं हमेशा भिखारी अवस्थियों कुत्तों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। वो वहाँ से जाने लगते हैं मगर राघव सिंह उन्हें रोकते हैं और कहते हैं इतने सारे मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत करेंगे क्या आप, चलिए ये कपड़े भी ठीक है। गणेश अवस्थी फिर कहते हैं ये बात है, समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक समय था जब आप मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते थे। राघव सिंह राजपूत उन्हें कहते हैं आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, मेरा लड़ाई झगड़े वाला मूड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज मेरी पोती की एंगेजमेंट पार्टी है। गणेश अवस्थी कहते हैं जी हाँ, आज मेरी नातन की भी एंगेजमेंट पार्टी है, मैंने उसे पाला पोसा है, बहुत देर तक देखा है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, वरना यहाँ तो मेरी जूती भी नहीं आती। राघव सिंह बात को पलटते हैं और कहते हैं ठीक है मगर आपकी बेटी कहाँ है। गणेश अवस्थी कहते हैं वो यहाँ पर कभी नहीं आएगी। सूर्यवंशी राघव सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि अरे भी हमारे होने वाली बहू कहाँ है और हमारे घर का बेटा कहाँ है। तभी वहाँ पर आरती आ रही होती है और राघव सिंह कहते हैं लो आ गई हमारी बेटी आरती। तभी वहाँ पर वेद जी भी आ जाते हैं। वेद सबको हैप्पी दिवाली बोलता है। भजन सिंह कहता है अकेले हैप्पी दिवाली बोलने से क्या होगा। वो महक को आवाज लगाता है और कहता है क्या कहते हैं आप लोग, पर्दा उठाया जाए, जश्न मनाया जाए, इस पार्टी को बहुत ही यादगार बनाएंगे हम। भजन सिंह कहता है अनाउंसमेंट तो बाद में भी हो जाएगी, क्यों ना हम पहले जश्न मनाएं। तालियों की आवाज गूंजने लगती है, सभी नाचने गाने लग जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं पंकज पुरोहित जी अंजलि को कहते हैं अभी भी टाइम है, सोच लीजिए। लेकिन अंजलि उन्हें कहती है सोचने का टाइम ही नहीं बचा है। पद्मा भी अंजलि को कहती है देखिए दीदी आज के दिन ऐसा मत कीजिए। मगर अंजलि कहती है आज के दिन ही सब लोग वहाँ पर जमा हुए होंगे, सारे क्रिमिनल वहीं पर होंगे, उनमें से एक होगा जिसने मेरे पति का कत्ल किया होगा। रवि उसे आइडेंटिफाई करेगा जिसने उसे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। पद्मा अंजलि को कहती है ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अंजलि कहती है क्या जिंदगी का सवाल है, अभी तक कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ है कि वेद शादीशुदा है या नहीं। कली कहती है वेद बाबू शादीशुदा हैं, उनकी शादी हुई है मेरे साथ। कली कहती है अगर आज सगाई हो गई तो मैं समझूंगी आपने मुझे बहलाया फुसलाया है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। अंजलि कली को कहती है अपने हद में रहो, तमीज से बात करो तुम, वरना मैं तुम्हें एक उल्टे हाथ का लगाऊंगी, तुम्हारा दिमाग एकदम सही जगह पर आ जाएगा। पंकज पुरोहित जी अंजलि को रोकते हैं और कहते हैं कि आप अपने आप को शांत रखिए। अंजलि कहती है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी ईमानदारी पर शक करती है ये। अंजलि कली को कहती है अगर मैंने तुम्हें वचन न दिया होता तो अभी के अभी तुम्हारा केस छोड़ देती मैं। अंजलि कहती है अगर ये साबित हो गया कि तुमने आरती की जान लेने की कोशिश की थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम जानती नहीं हो अभी मुझे। कली रोती है और कहती है ये बड़ी बड़ी आंखें मत दिखाइए मुझे, मैं डरती नहीं हूँ, आप ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं बेसहारा हूँ। पद्मा कहती है वकील दीदी इसके ये मगरमच्छ के आंसू हैं, आप इनके आंसुओं पर मत जाइए। तो दोस्तों यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे अंजलि उस ड्राइवर रवि को लेकर राजपूत हाउस पार्टी में पहुंच जाएगी, जहां पर वो ड्राइवर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन है उसके पति का कातिल। इस धमाकेदार एपिसोड को लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।